जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। अम्बुबाची पर्व के दौरान किया गया साधना अवश्य फलदायी होता है। इस समय में अगर आप किसी भी प्रकार से भगवती से संबंधित मंत्रों का पुरस्रण, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, अगर गुरु प्रदत्त मंत्र हैं तो अवश्य सिद्ध और जागृत होगा। अगर आप स्वयं ही तंत्र के किसी ग्रंथ अथवा पौराणिक ग्रंथों से मंत्र को प्राप्त किए हैं और विधि युक्त देव दीक्षा इत्यादि विधि करके और उसके पश्चात भगवती के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के निमित्त आप उस मंत्र का जाप इत्यादि करते हैं, तो भी वह मंत्र अत्यंत ही आपके ऊपर कृपा करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। और सामान्य व्यक्तियों को तो विशिष्ट मंत्र इत्यादि की जानकारी जिन्हें ना हो, अर्गला के प्रथम मंत्र का आश्रय लेकर के जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जो मंत्र है और उसका अधिकाधिक इस अम्बुबाची पर्व काल में जाप इत्यादि अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो भगवती से संबंधित कवच इत्यादि की सिद्धि भी कर सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो है स्त्रियों के लिए विशेष करके अम्बुबाची पर्व में तो भगवती कामरूप कामाख्या की कवच का पुरस्रण जरूर करना चाहिए। उसकी पूरी विधि विधान एक अलग वीडियो में बता दे रहे हैं, उसे कृपया आप सभी अवश्य सुने और अपनी घर की प्रत्येक स्त्री को, आपकी माता हो, बहन हो, आपकी अपनी धर्मपत्नी जी हो, आपकी पुत्री हो, आपकी मौसी हो, मामी हो, सभी से उसका अनुष्ठान करवाइए, क्योंकि एक स्त्री के लिए वह कवच सर्वश्रेष्ठ है प्रत्येक स्थिति में। क्योंकि शरीर में अगर किसी प्रकार की असुचिता बनती रहती है स्त्रियों के शरीर में, उस काल में बहुत सी ऐसी शक्तियां होती हैं, क्योंकि हमारे भीतर वैसा सामर्थ्य नहीं होता कि हम उन्हें धारण कर पाए। शरीर जब असुचिता से ग्रसित हो जाती है तो, लेकिन भगवती कामाख्या का कवच इतना सर्वश्रेष्ठ कवच है कि प्रत्येक अवस्था में ही वह हमारे रक्षण करने में समर्थ। पुरुष भी इसे कर सकते हैं, लेकिन स्त्री इसे अवश्य ही करना चाहिए। अम्बुबाची पर्व के दौरान तो जरूर, नवरात्र इत्यादि में तो सिद्ध कर ही ले, अम्बुबाची में अवश्य करें। अम्बुबाची में सिद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण है कि जगदम्बा जो इस समय रजस्वला जब होती है, अम्बुबाची पर्व 22 से 24 जून के समय जब मनाया जाता है, इस समय में इस समग्र संसार की, ब्रह्मांड की जितनी भी प्रमुख शक्तियां हैं, जितने भी देव से संबंधित शक्तियां हैं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि हैं, कुल की शक्तियां हैं, सभी जो है भगवती कामरूप कामाख्या के द्वार पे विद्यमान होती है। और यह सबसे बड़ा कारण है कि इस समय में पृथ्वी में विचरण करने वाले और श्रीडी जितने भी दिव्य स्वरूपधारी महात्मा, साधु, संत इत्यादि होते हैं, सिद्ध जो विचरने वाले होते हैं, वह भी वहां उपस्थित होते हैं। और जब आप इस समय में किसी प्रकार के मंत्र अनुष्ठान इत्यादि को करते हैं तो इनकी कृपा से, चूंकि सिद्धों की शक्ति वहां विराजमान होती है, महाशक्तियां वहां विराजमान होती है, तो वह क्षेत्र दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण होता है। और उसी प्रकार आप कहीं भी, ऐसा नहीं है कि कामरूप कामाख्या में, आप अपने घर पे भी इस समय में या आसपास के तीर्थ क्षेत्र में, भगवती का तो सर्वतीर्थ क्षेत्र जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन घर में विशेष करके भी कर रहे हैं तो भी अम्बुबाची पर्व काल में इसी कारण से आपकी जो साधना होती है अवश्य फलीभूत हो जाती है। जो स्त्री रजस्वला होती हैं, उन्हीं के भीतर में एक नए संसार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, एक नए जीव को वह धारण करती है और एक नए जीव की अभिव्यक्ति होती है तथा वह जन्म लेता है। ठीक उसी प्रकार से जगदम्बा जब रजस्वला हो और आप मंत्र की आहुति दें अथवा आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो वह जरूर उस समय फलीभूत। यज्ञ कुंड में जिस प्रकार हम आहुति देते, कहा गया है कि यज्ञ कुंड जो है वह गर्भ का प्रतीक है, और जब हम उसमें मंत्र की आहुति देते हैं तो वह मंत्र बीज का प्रतीक होता है। और जब आहुति देने के पश्चात जो कुंड से अग्नि प्रज्वलित होती है और उस प्रज्वलित अग्नि की दिव्यता से जो फल हमें प्राप्त होता है, वह नया जीवन का प्रतीक होता है, वो भगवती की सामर्थ्य का प्रतीक होता है। उसी प्रकार से एक स्त्री को भी इसी कारण से कहा गया है कि वो साक्षात देवी स्वरूप है, क्योंकि उनके शरीर में भगवती कामाख्या अवश्य विराजमान होती है। उन्हीं के मतलब आशीर्वाद और कृपा से एक स्त्री नव जीवन को धारण करने में समर्थशाली होती है। जिनके भी जीवन में संतान संबंधित परेशानी, स्त्रियों से संबंधित जितने भी विकार इत्यादि होते हैं, दोष होते हैं, रोग होते हैं, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, किसी को अन्य प्रकार से ऐसा कोई दोष होता है, उन्हें भगवती कामाख्या की शरणागति अवश्य लेनी चाहिए। सामान्य दक्षिणाचार विधि से उनके कवच इत्यादि का पुरस्रण पाठ, सतनाम, अष्टोत्तर सतनाम इत्यादि का पाठ, सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ, कुमकुम यश सिंदूर से उनका अर्चन, लाल पुष्प से अर्चन, यह सब अगर हम अम्बुबाची पर्व में विशेष करके करें अथवा जितने भी नवरात्र हैं उन समय में स्त्री विशेष करके अगर करती हैं, माँ भगवती जगदम्बा के श्री विग्रह के ऊपर जब अर्चन पूजन होता है तो अवश्य ही जगदम्बा कृपा करती हैं और शरीर में उस नव जीवन को धारण करने हेतु सामर्थ्य भी प्रदान कर देती हैं। तो इस प्रकार से आपको अवश्य ही अम्बुबाची पर्व में अपने इष्ट मंत्र, भगवती के मंत्र, कवच इत्यादि की सिद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए। इससे अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। ऐसे तो देवी भागवत महापुराण में भगवान शिव नारद जी को कह रहे हैं कि जो मनुष्य कामरूप कामाख्या के प्रदेश में आकर के अपने गुरु प्रदत्त अथवा मंत्रों की सिद्धि करने का प्रयास करता है, उस पर भगवती की विशेष कृपा हो जाती है। अम्बुबाची पर्व काल में तो यह कृपा कई गुना अधिक बढ़ जाता है और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। जो भगवती इस मंडल में आकर के त्रिपुर भैरवी
यानी जगदम्बा कामाख्या को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है उसका जन्म सफल होता है। यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी अगर इस पुण्य क्षेत्र का स्पर्श कर ले तो स्पर्श मात्र से क्षण भर में उसका सारे जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवती कामाख्या का जो तीर्थ क्षेत्र है वह तो दुर्लभ है ही, लेकिन उनकी सेवा पूजा भी दुर्लभ है और प्रत्येक स्त्री किसी न किसी स्वरूप में उनकी सेवा पूजा कर ही रही होती हैं। इसलिए विशेष करके स्त्रियों को तो अवश्य ही भगवती कामाख्या का स्मरण नित्य करना चाहिए और उनके कवच इत्यादि का पाठ करना चाहिए। आशा करते हैं कि अम्बुबाची पर्व में आप सभी के भीतर जो यह प्रश्न होता है कि क्यों उस समय करना चाहिए और उसको करने से किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होगी, इसका संपूर्ण रूप से आपकी शंका जो है दूर हो चुकी होगी और आप अवश्य इस पर्व काल का लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।